As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आपको आई इंडिया बताएगा कि सीतापुर जनपद में पड़ने वाले किन लोकसभा क्षेत्रों से बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और दो ऐसे कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर बसपा अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये वक्त की बात है कि सीतापुर और मिश्रिख में जहां हाथी ही हमेशा रेस में जीतता आया है, यानी एक दो बार नहीं 3 बार हाथी अभी तक रेस में जीत चुका है लोकसभा चुनाव की। और संयोग देखिए कि आज सीतापुर और मिश्रिख में पार्टी को प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच बसपा को चाहने वालों के लिए खुशखबरी इस बात की है कि बसपा ने उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां अभी तक बसपा का कभी खाता नहीं खुल सका है, वहां के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये प्रत्याशी की घोषणा पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में की गई है। फाइनल मोहर यानी बहन मायावती की लगनी है, जहां से सूची जारी होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले उन्हें पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में इस प्रकार की घोषणा करनी होती है और फिर जब बसपा प्रमुख मायावती अपनी सूची जारी करती हैं तो उसमें उनके नाम आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि मोहनलालगंज जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, आज़ादी से बाद से लेकर अब तक यहाँ पर कभी भी बसपा का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका है। लेकिन इस बार बसपा ने यहाँ पर किसे प्रत्याशी घोषित किया है। लखनऊ में पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल जो है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यहां से बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये प्रत्याशी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा के हैं विश्वनाथ पाल, उनके द्वारा की गई है और उन्हें फूल मालाओं से लाद कर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मनोज प्रधान, जिन्हें राजेश कुमार भी कहा जाता है और ये दलित समाज से आते हैं, यानी गौतम बिरादरी के हैं और इन्हें प्रत्याशी बसपा ने यहाँ घोषित कर दिया है। तो मोहनलालगंज में बहुत दिनों से तलाश थी कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी घोषित हो और बसपा ने आखिरकार यहाँ पर, जिनका बड़े दिनों से नाम भी चल रहा था, राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान लगातार इस इलाके में संपर्क बनाए हुए थे और वो हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में क्षेत्र में जा रहे थे। आखिरकार आज जब जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो उसमें उनके नाम की घोषणा कर दी गई बतौर मोहनलालगंज से बसपा प्रत्याशी के रूप में। तो एक प्रत्याशी बसपा को मोहनलालगंज में मिल गया और उनके द्वारा अब यहाँ पर जनसंपर्क तेज कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मोहनलालगंज में पहले ही यहाँ पर जो भाजपा है वो प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उन्होंने फिर से एक बार केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को तीसरी बार यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर RK चौधरी, जो कभी बसपा में दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे, उन्हें बसपा ने यहाँ पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है और अब यहाँ पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो तीनों के बीच यहाँ पर मुकाबला होना है। इसके अलावा हम बात करते हैं धौरहरा लोकसभा सीट की।
जो 2009 में गठित हुई और तब से आज तक यहाँ कोई भी जो है बसपा का प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं जीत सका। ये अलग बात है कि चुनाव में बसपा ही रनर रहती थी, यानी दूसरे नंबर पर यहाँ बसपा का हाथी ही रहा है। तो इससे साबित होता है कि धौरारा में कितनी मजबूत पकड़ बसपा की रहती है। लेकिन संयोग देखिए कि बसपा का यहाँ पर कभी कोई प्रत्याशी जीत नहीं सका है। और सबसे बड़ी बात, जब भी बसपा ने यहाँ प्रत्याशी जिसको बनाया, अगली बार वो नदारत हो गया, कहीं ढूंढे नहीं मिला। यानी बसपा के हाथी का महावत फिर उस इलाके में कभी आया ही नहीं। और इस बार बसपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है उनका नाम आपको बताते हैं, श्याम किशोर अवस्थी। उनका नाम है श्याम किशोर अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी से बसपा में आए हैं और इनके नाम की घोषणा मोहम्मदी में पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने की। और श्याम किशोर अवस्थी लगातार इलाके में अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। कई दिनों से इनका संपर्क चरम पर चल रहा है। बस इनकी आखिरी मोहर इनकी भी जब मायावती द्वारा जारी की जाने वाली सूची आएगी बसपा की, उससे लग जाएगी। उसी का सभी को इंतजार है। लेकिन हमने पहले भी बताया, ये माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं वो सूची में उन्हीं का नाम होगा। फिलहाल बसपा का ये महावत जो हाथी का है वो अपने इलाके में जनसंपर्क चलाए हुए है। अब यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर और दल से कौन कौन से प्रत्याशी हैं। तो अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरारा की सांसद तीसरी बार यहाँ पर उन्हें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उन पर विश्वास जताया है और वो चुनावी मैदान में है। और उनसे ही पिछले दिनों जिसकी भी हार हुई है, तो ऐसे में उन्हें टक्कर देने के लिए गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया हुआ है। ये दोनों प्रत्याशी पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। इन दोनों प्रत्याशियों द्वारा भी इलाके में जनसंपर्क किया जा रहा है। और गठबंधन प्रत्याशी जो आनंद भदौरिया बने हैं वो एमएलसी रह चुके हैं। अगर बात करें तो एक चुनाव बहुत कांटे का वो यहाँ पर लड़ भी चुके हैं और वो तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाले बसपा के उम्मीदवार दाऊद अहमद और उनके जीत हार का अंतर बहुत ही कम था। तो बहुत निकट पहुंच गए थे लेकिन हार गए थे। फिर से एक बार आनंद भदौरिया यहाँ पर जो आजमाइश कर रहे हैं, ऐसे में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया है, श्याम किशोर शुक्ला को। तो धौरारा से श्याम किशोर शुक्ला अवस्थी ये प्रत्याशी बनाए गए हैं, माफ कीजिएगा, श्याम किशोर अवस्थी। तो अब इनके द्वारा संपर्क किया जा रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि वक्त की बात है, कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। वो बात साबित हो रही है सीतापुर लोकसभा सीट पर। सीतापुर लोकसभा सीट वो जहां पर बहुजन समाज पार्टी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार सांसद चुने गए। और इसके अलावा जब फाइट देने की बात आई, जब कड़ा मुकाबला करने की बात आई, तो बसपा ने ही दिया। लेकिन आज देखिए हालात कितने बदल गए। आज बहुजन समाज पार्टी को उसी लोकसभा सीट यानी सीतापुर से मजबूत प्रत्याशी की तलाश बनी हुई है। बताया जा रहा है, बसपा के सूत्रों का कहना है कि बसपा प्रमुख मायावती चाहती हैं कि सीतापुर से कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़े। अब मुस्लिम कैंडिडेट की यहाँ पर तलाश जारी है, वो भी कोई मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट हो। तो बसपा की जो यूनिट है वो उस मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी को खोज रही है। चूँकि बताया जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती चाहती हैं कि नकुल दुबे की जीत में जो भी रोड़ा बन सके उसको तलाशा जाए। तो नकुल दुबे से पुरानी अदावत है बसपा प्रमुख मायावती की। यही कारण है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम जिताऊ उम्मीदवार की तलाश जारी है। अब ये कब तक पूरी होगी, आप देख ही रहे हैं कि चौथे चरण में सीतापुर में मतदान होना है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी बसपा अपना सीतापुर संसदीय सीट पर कैंडिडेट नहीं दे पाई है। जबकि आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने
चौथी बार जीत चुके चुनाव सांसद का राजेश वर्मा को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर रखा है और उनके द्वारा लगातार कई कार्यक्रम भी कर डाले गए हैं और निरंतर बैठकों का दौर है, जनसंपर्क जारी है, लेकिन बसपा का हाथी का अभी यहां पर कोई अता पता नहीं है। दूसरा गठबंधन के प्रत्याशी तमाम उठापटक के बाद, तमाम लंबी फेरिस्त के बाद आखिरकार गठबंधन के तौर पर चूंकि सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो यहां पर तलाशा गया नकुल दुबे को। वो नकुल दुबे जो पिछला चुनाव यानी 2019 का चुनाव इसी लोकसभा सीट से लड़े थे, तब सपा और बसपा गठबंधन के वो प्रत्याशी थे और कड़ी टक्कर दी थी राजेश वर्मा को। हालांकि राजेश वर्मा 5 लाख से ज्यादा वोट पाए थे और नकुल दुबे 4 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। जीत हार का अंतर 1 लाख से ज्यादा जरूर था, लेकिन कड़ी टक्कर बताई गई थी। तो ऐसे में नकुल दुबे के सहारे फिर से एक बार कांग्रेस ने यहां पर 35 साल का जो सूखा है उसे खत्म करने के लिए नकुल दुबे को पंजा मजबूत करने के लिए दिया है। दरअसल 35 साल से सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है। अब देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है, तो समय बताएगा, लेकिन नकुल दुबे भी यहां पर बतौर गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उनके द्वारा भी प्रचार अपना आज से ही शुरू कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा यहां पर फिर वहीं घूम फिरकर बसपा की। अब बसपा कब प्रत्याशी देगी, किसे देगी, वो कैसे मुकाबला करेगा, ये अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सीतापुर से बसपा का प्रत्याशी कौन होगा इसकी जानकारी आएगी, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा सीट। मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा सीट जो सीतापुर में एक विधानसभा लगती है और हरदोई और कानपुर देहात मिलाकर पूरा एक लोकसभा क्षेत्र बना है। और यहां पर भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बसपा का हाथी जीता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मिश्रिक में कितनी मजबूत कभी बसपा रही है। लेकिन आज देखिए कि बसपा से यहाँ प्रत्याशी जो है तलाश किया जा रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा एक समान कि कौन मजबूत प्रत्याशी हो जो कायदे से मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े। जबकि बसपा से प्रत्याशी की तलाश जारी है और भाजपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी के तौर पर अशोक रावत को उतार दिया है। अशोक रावत यहाँ पर 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। तो अशोक रावत फिर से प्रत्याशी बना दिया है। जबकि गठबंधन के तौर पर सपा के खाते में सीट गई है। संगीता राजवंशी यहां से गठबंधन की प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की बहू हैं और हरगांव से चुनाव लड़ चुके मनोज राजवंशी की पत्नी हैं। यहां पर गठबंधन ने 3 बार प्रत्याशी बदले हैं। पहले रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया, फिर मनोज राजवंशी को बनाया, फिर संगीता राजवंशी को आगे किया। तो यहां क्या गुल खिलने वाला है ये भी समय बताएगा। लेकिन आपके लिए ये खबर इसलिए ज़रूरी हो जाती है चूंकि 3 ही प्रत्याशी मुख्य रूप से मुकाबले में होंगे। ऐसे में बसपा के हाथी को 2 महावत तो मिल गए हैं, यानी 2 हाथियों को 2 महावत मिल गए, लेकिन 2 हाथियों पर अभी भी महावत बैठना बाकी हैं। ये कब तक बैठते हैं, वक्त का तकाजा है। देखते रहिए आई इंडिया, जैसे ही इसकी खबर आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।